मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम जो सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं तालीम पॉइंट पे खुसूसी तौर पे, वो उसका मकसद जो है वो आपकी डेली रूटीन में बोले जाने वाले वो फिक्रे जो कि आप गलत बोल देते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा रूटीन में जो कि हम ना चाहते हुए भी इन अल्फाज को बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई होती, ना हमें पता होता है कि इन चीजों को हमने बोलना कैसे। जिस तरह आपको पता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बास जो लोग होते हैं वो बिस्किट को बिस्कुट कह देते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर कह देते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि हमने जो ये सेगमेंट आपके लिए चुना है, इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आप काफी हद तक इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप चार बंदों में बैठे हो तो आप इस तरीके के अल्फाज बोल सकते हैं कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मैट्रिक पास किया हुआ है कि आपने पीएचडी की हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे आप फ्रीक्वेंटली के साथ बोलेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पर वो लोग बसते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली से ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं, और अगर बोलने की हिम्मत करें तो कुछ ऐसे अल्फाज वो गलत बोल देते हैं जिसके बाद से वो इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं, बल्कि कहते हैं कि इंग्लिश सिर्फ गोरों के लिए है, ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वक्त के बदलने के साथ साथ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, और इसके बगैर तो आप अपना फोन भी नहीं यूज करते, तो आप इसके बगैर कैसे जी सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फिक्रे। तो हमारा पहला फिक्र है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। अब भाई ये आप किसी को भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप अपने वालिदैन को कह सकते हैं। अगर आप टीचर के साथ मिले हो तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर वो किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, नाराज लगान चले जाते हैं, तो वहां पे जाके यही कहते हैं कि आज का जो ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि हमने स्टेटस तो लगाने होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी हमने पोस्ट करनी होती है, और हम क्या करते हैं कैप्शन के लिए हम अपने दोस्तों से पूछते हैं यार मैंने तस्वीर तो ले ली है, अब इसकी इंग्लिश क्या करूं। तो वो आपके घबराने के लिए कोई आपकी बात नहीं है। हमारा तालीम पॉइंट जो है इंशाल्लाह आपके लिए इसकी अकॉर्डिंग आपकी जरूर हेल्प करेगा, और आपको जरूर बताएगा कि आप जब चार बंदों में भी बैठे हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप फ्रीक्वेंटली के साथ इंग्लिश बोलेंगे, और आपके दोस्त भी आपको कहेंगे यार क्या अंग्रेज आ गया हमारे पास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, इसकी इंग्लिश क्या होगी, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। मैं इसलिए आपके साथ रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स जो के चाहते हैं कि इसको नोट कर लें, तो आप नोट भी इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या था पहला फिक्र, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन फिक्रों को नोट भी कर लेते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा था कि उर्दू में लिख देता हूँ, साथ में इंग्लिश लिख दूंगा ताकि इजीली आप भी इसको नोट कर सके। तो इसकी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आइंदा के बाद आप कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं या फिर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा एक वक्त गुजारते हैं, तो उसमें आपने आइंदा के बाद इस तरह कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपका दिल कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फिक्रे की तरफ। खाना बहुत मजे का था। अब आपको पता है कि ये हमारे पाकिस्तानियों की एक रवायत है कि हम बिन बुलाए चले तो जाते हैं। अब आपको पता है जब हम चले जाते हैं उसको हम कुछ दे नहीं सकते, कम से कम एक जुमला तो हमें देना चाहिए, एक ऐसा अच्छा फिक्रा कि कल को वो दोबारा हमें दोबारा बुला ले। ऐसा ना हो कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना तो हो जाए लेकिन उसके बाद वो उसको थैंक यू भी ना कहे। तो इसके लिए अब थोड़ा सा थैंक यू वर्ड आपको पता है ये काफी पुराना है, इसको हम थोड़ा अपग्रेड करके हमने क्या बोलना है, खाना बहुत मजे का था, द मील वाज डिलीशियस। क्या कहना है, द मील वाज डिलीशियस। तो आपको पता है जब आप ये किसी की भाभी को कहेंगे अपने दोस्त की, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, अपनी भाभी को, सॉरी दोस्त की भाभी ने आपने अपनी भाभी को कहना है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हो सकता है अगली बार वो अपनी कढ़ाई भी बना दे। तो इसका क्या कहेंगे, खाना बहुत मजे का था, द मील वाज डिलीशियस। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे फिक्रे की तरफ। अच्छा यहाँ पे ये मैंने डैश क्यों लगाया है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ के साथ बहुत मजे का वक्त गुजरा। अब आपको पता है कुछ हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब होता है, बात हमारी जिंदगी में दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमें छोड़ के, आपको पता है जिस तरह का माहौल हो चुका है, वो दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं काम के लिए। तो अब हमने उनके अकॉर्डिंग उनको याद करते हुए उनकी रिकॉर्डिंग में हमने किस तरीके का वर्ड बोलना है, तो वो हमने बोला डैश के साथ बहुत मजे का वक्त गुजरा। यहाँ पे डैश के बगैर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डैश के साथ वक्त बहुत मजे का गुजरा।
हैड अ क्वालिटी टाइम विद, आप यहाँ पे लगा सकते हैं हिम कह सकते हैं, विद हर कह सकते हैं, आपके अगर कोई सिस्टर हो, आपके कोई अच्छे दोस्त हो, विद गुड फ्रेंड्स कह सकते हैं, विद टीचर भी कह सकते हैं। तो इसकी मैं इंग्लिश लिखता हूँ। ठीक हो गया, हैड अ क्वालिटी टाइम विद टीचर आ जाएगा, या फिर जो भी आपके चाहने वाले होंगे, आपके करीब के दोस्त होंगे, आप उनका नाम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे सेंटेंस में, लाहौर के लिए निकल रहे। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अक्सर बल्कि हमारे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटस तो बड़े शौक से लगाना होता है, लेकिन वो बाज ऐसे गलत अल्फाज बोल देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके दोस्त आपको भी बर्दाश्त कर देते हैं और आपके साथ साथ आपकी गलत इंग्लिश को भी बर्दाश्त कर देते हैं। तो आइंदा के बाद आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब फिक्र जो है लाहौर के लिए निकल रहे, इसको हमने कैसे कहना है, लीविंग फॉर लाहौर। ठीक हो गया, के लिए क्यों यूज किया गया है, फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे के लिए लिखा गया। तो जो बेसिक ग्रामर है वो प्रोफेसर तनवीर साहब जो है वो प्रोफेसर तनवीर टिप्स, जो उनका बेसिकली एक अलग चैनल भी है, बेसिकली हमारे दो चैनल है, तालीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर टिप्स। जो प्रोफेसर तनवीर टिप्स है वहां पे हम बिल्कुल ग्रामर बता रहे हैं और वो इंशाल्लाह आप सर से जान जाएंगे, वो इनकी बिल्कुल बारीकियों में घुस के पूरा माइक्रोस्कोप से आपको ईच एंड एवरीथिंग इनकी क्लियर कर देंगे। लाहौर के लिए निकल जाए, यहाँ पे क्या आएगा, लिविंग फॉर लाहौर। ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी अब आप पढ़ी निकले ना आराम लिख रहे हैं तो अपने स्टेटस यही लगा रहे, लिविंग फॉर लाहौर। सही हो गया। आपका सफर खैर वाला हो। अब आपको पता है बाज़ बार हमारे लिए ऐसे मौके आ जाते हैं कि हमारे दोस्त जा रहे होते हैं ट्रिप्स पे, तो हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते और हमें उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो कम से कम हम एक अच्छा फिक्रा तो दे सकते हैं, हम उनको एक दुआ तो दे सकते हैं अच्छी। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, आपका सफर खैर वाला हो, हैव अ गुड जर्नी। हो सकता है आपके इस फिक्रे से उतना उसका सफर ना मजे का गुजरा हो जितना उसको आपका सेंटेंस पसंद आया हो। तो इसका इंग्लिश जो है वो अभी मैं लिख देता हूँ, उसको भी अगर स्टूडेंट्स जो नोट करना चाह रहे हैं लिख लें, क्योंकि ये डेली रूटीन के वर्ड्स हैं, डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं जिनका आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम है। तो इसको आपने नहीं भूलना। आपका सफर खैर वाला हो, इसकी इंग्लिश अभी मैंने आपको बताई थी, हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है जब बंदा लाहौर से निकल रहा है, उसके बाद खैर वाला सफर भी हो गया, उसके बाद उसने वापस तो घर में आना है। अब वो लोग जिनको ये आपको सेंटेंस मिले होते हैं बकायदा तौर पे, आपके रिगार्ड्स हैव अ सेफ जर्नी, अब आपने रिप्लाई क्या करना होता है, आपने स्टेटस तो लगाना होता है, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक नीड हो चुकी है। कुछ भी होता है तो हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है या फेसबुक पे हमने पोस्ट जरूर करनी है। तो आइंदा के बाद हमें कैप्शन के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो जब आप घर वापस आ जाएंगे आपने क्या कहना है, बैक होम। क्या आपने कहना है, बैक टू होम नहीं, सिर्फ बैक होम से बैक कर लो भैया। तो जब आपने घर वापस आना है आपने क्या कहना है, बैक होम। ये भी मैं लिख देता हूं, बैक होम। सही हो गया। तो ये थे व्यूअर्स हमारे आज के वो 6 सेंटेंसेस जिनका आपकी जिंदगी में डेली रूटीन में बहुत ज्यादा अपनी हैसियत रखती है और बहुत ज्यादा इनका अमल दखल है जब आप इंग्लिश में किसी से भी बात करना चाहें। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के मजे के आपके लिए फिक्रे लेकर आएंगे और खुसूसी तौर पे वो सेंटेंसेस रहेंगे जिनको बोल के आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी इससे डेवलप होगी, ग्रूम होगी। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।